नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। लीडर है, सब लोग एक है। आप लोग बैंक क्यों आए हुए हैं? बैंक आने का मेन रीजन है कि जो एसबीआई का एक पुलिसमैन का गार्ड का जो रिक्रूटमेंट चल रहा था 2020 का ये वैकेंसी है, ठीक है, जिसके लिए पहले भी ऑलरेडी केस हो चुका है जब लिस्ट जा रहा था सोल्जर बोर्ड के थ्रू। उसके बाद इन्होंने अचानक बिना कोई मैसेज दिए हुए अचानक कॉल लेटर लोगों को देना शुरू किया। किसको दिया किसको नहीं दिया उसका कोई रीजन नहीं बताया। सोल्जर बोर्ड से इन्होंने 3300 लोगों का नाम मांगा था। बाकायदा सोल्जर बोर्ड ने 3300 लोगों का नाम दिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक मात्र 1600 लोगों को कॉल किया है और शायद इसके बाद अब कॉल जाएगा नहीं। 30 तारीख से इसका मेन इवेंट शुरू है, स्टार्ट है। तो मेन हम लोग का यहाँ आने का कारण यही है कि अगर 3300 में से आपने 1600 लोगों का लिस्ट से नाम निकाल कर चाहे जैसे भी निकाला हो, 1600 लोगों को कॉल लेटर जारी किया, तो बाकी 1600 को बिना कोई इवेंट कराए आपने किस क्राइटेरिया के ऊपर डायरेक्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हमें केवल ये जानना है कि किस कारण से हमें डिस्क्वालीफाई किया गया है। और अगर हम आपके क्राइटेरिया में आते हैं जो आपने बताया था, जैसा कि हमें पता है, हालांकि कोई सार्वजनिक रूप से कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया था। हमने जहां तहां से जैसे तैसे नोटिफिकेशन लाया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अनुसार जो उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया हो वो हर चीज़ उसमें हम लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 तक 45 ईयर एंड उससे बिलो को ले रहे हैं। अच्छा, सारे के सारे एक सर्विसमैन है, इसमें कोई सिविलियन नहीं है। तो फिर हम लोगों को क्यों छाड़ दिया गया, क्यों कॉल लेटर नहीं दिया गया? इस पर बैंक संज्ञान ले और हमारे को तत्काल रिप्लाई करे, नहीं तो 30 तारीख को जो इनका इवेंट स्टार्ट है, हम वहाँ पर जो है तो खड़ा होंगे, चाहे वो धरना दे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो आप लोग गए थे ना मिलने के लिए, तो क्या हुआ अंदर? अंदर कुछ नहीं हुआ, बस केवल एक, जैसा कि कल भी हुआ था और परसों भी हुआ था। परसों भी आए थे तो एक लिस्ट मांगा गया था कि जितने लोग आए हैं आप लोग लिस्ट दीजिए, आप लोग को जवाब देंगे। लिस्ट दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमको लगता है कि उसी लिस्ट को लेकर पढ़ लिया और सबको कॉल कर दिया आपका नाम नहीं है। अरे नाम नहीं है, किस कारण से नाम नहीं है तो किसी ने बताया ही नहीं अभी तक। आज भी सेम वही कार्रवाई हुआ। आप लोग एक आवेदन लिख के दे दीजिए और जितने लोग एक नॉमिनल रोल बना के साइन करके दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी दिन तो हम लोगों ने चलिए केवल एक लिस्ट बना के दिया था। आज थोड़ा सा इम्प्लीमेंट ये किया कि हमने एक आवेदन डाला है, ताकि अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो उस आवेदन के ऊपर हम जो है तो आगे कोर्ट का कार्रवाई करेंगे। आश्वासन दी होगी ना, कुछ तो बोली होगी ना, आप मिले होंगे तो जो अपनी बातों को रखी होगी तो। अभी कोई ऐसा संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं है, कोई ऐसा आश्वासन नहीं है जिसके ऊपर हम कोई कमेंट कर सके। इस तरह का नहीं तो है। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग का प्लान है कि सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये भर्ती जो है तो रद्द हो जाए, और कोर्ट केस का प्लान है दोबारा फिर इसके ऊपर ऑलरेडी केस किया जा चुका है, ऑलरेडी दोबारा फिर हम इसके ऊपर केस करेंगे ताकि ये भर्ती रद्द हो। है केस किए आप हाँ जी, लोग? केस चल रहा है। पहले का केस चल रहा है, केस नंबर भी बता दें उसका। पहले का केस चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर तो हम तो कहेंगे कि बैंक ने, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों इसका अचानक ऐसे वैकेंसी इन्होंने दोबारा जो है तो कॉल लेटर जारी कर दिया। आप लोग को रखा जा रहा था वैकेंसी आई थी, वहाँ बात आपने की कहाँ पे? इस कंपनी के माध्यम से आप लोग आए थे? कौन सा बताया ना? जिला सैनिक बोर्ड से सचिवालय को नाम भेजा गया और सचिवालय ने जितने देखिए ऐसा है, जो भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए निकलता है वो जिला सैनिक बोर्ड को निर्देश दिया जाता है, क्योंकि हम सब लोग जब रिटायर होके आते हैं तो हमारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है जिला सैनिक बोर्ड में कि हम लोग जो है तो रिटायर होके आए हैं और हमारा जो है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। कारण क्या है कि जब भी कोई गवर्नमेंट की ऐसी वैकेंसी निकलती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो जिला सैनिक बोर्ड को निर्देश जाता है कि हमें 500 आदमी चाहिए या हमें इतना आदमी चाहिए, 1:3 के रेशियो में आप हमको लिस्ट दो। तो जिला सैनिक बोर्ड क्या करते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उस पर जो है तो वो उतना नंबर का जो है तो भेजता है। जैसे इसमें क्या है, 3300 का नाम मांगा गया था जिला सैनिक बोर्ड से। जिला सैनिक बोर्ड में 3300 का नाम दिया, जितने सारे लोग हैं उन 3300 में इन सब का नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई उस लिस्ट में नहीं है। तो जब जिला सैनिक बोर्ड से आपने 3300 का नाम मांगा तो आपने किस ब्याज पर 1600 को भेजा, बाकी 1600 को नहीं भेजा? अगर नहीं भेजा तो आपने एक नोटिस क्यों नहीं निकाला कि आपको इस कारण से हमने जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया विदाउट इवेंट लिए, विदाउट किसी इवेंट में। सोल्जर बोर्ड में हजारों नाम है, हजारों सैनिक का नाम है। कुछ कैटेगरी है, कुछ अंडर सर्विस है, कुछ ओवर एज है, लेकिन ये 5 कैटेगरी हमको दिया। एसबीआई गाइडलाइन बोला कि हमको 5 कैटेगरिया में ऐसे बंदे चाहिए, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी था सेप 1, मैट्रिक पास, हौलदार बिलो, एज 45। तो ये जो 5 कैटेगरिया उनमें से सोल्जर बोर्ड ने छाट के नाम दिया। आज खुद कैटेगरिया बनाते हैं कि ऐसा 5 कैटेगरी दिए, नाम दे दिया 3300,
तो आप अलग से छांटने के लिए 1600 का नाम कॉल कर रहे हैं, बोले कि कॉन्फिडेंशियल हम ये क्राइटेरिया नहीं बता सकते, तो ये कोई सफिशिएंट जवाब नहीं हुआ ना। हमको पारदर्शिता चाहिए, हमें इस बैंक पर विश्वास नहीं है, इसलिए तो बहाली रद्द किया जाए और नहीं तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भर्ती करने के लिए दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये केस चल रहा है। 30 तारीख से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को रोक दिया जाए और हम लोगों को बताया जाए कि किस कारण से हम लोगों का कॉल लेटर नहीं भेजा गया है, जिसका ऑलरेडी क्योंकि इसका तो आप लोग क्या मांग सकते हैं गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से हम लोग का मांग यही है कि किस कारण से कॉल लेटर हम लोग को जारी नहीं किया गया, बस हम लोग को यही रीजन चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम लोग हंगामा प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जिसका नाम नहीं आया है या कॉल लेटर के माध्यम से वही सब आए हैं, बाकी जिसका हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिहार के हर जिला से आप सिंपल था, आप केवल एक ही चीज को कवर कर। हाँ, जो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में केस लंबित है, उसका केस नंबर ये है CKW 3062/23। बिहार में केवल ये केस क्या है, रद्द होना चाहिए। रिक्रूटमेंट कीजिए, ठीक है, हमें कोई और ज्यादा इनमें कोई कमेंट करना ही नहीं है, और केवल एक ही कमेंट होगा, इसको रद्द करो। अदर स्टेट का फौजी होने से उसका जॉब होना था। अदर स्टेट का अगर हम फौजी होते, हमारा जॉब पक्का कहीं न कहीं मिलता, क्योंकि हम देश सेवा करके आए हैं और यहाँ देश सेवा करके आने के बावजूद देखिए मैडम, ऐसा है बिहार गवर्नमेंट को बोलने के तो बहुत सारे सवाल के जवाब है हमारे पास, अभी उसके लिए टाइम नहीं है, वरना बिहार गवर्नमेंट के हर चीज पर हम के साथ जवाब अनदेखा कर रहा है। बिहार गवर्नमेंट को सिर्फ फौजियों से कोई मतलब नहीं है उनको, बाकी स्टेट के फौजी जो है बिल्कुल 10% हर जगह कोटा है, हर स्टेट आरक्षण है, लेकिन बिहार में कोई आरक्षण नहीं बिहार है। गवर्नमेंट है, बिहार आरक्षण है, गवर्नमेंट क्या देगा जानते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। नहीं 10% का आरक्षण के नाम पर अभी जितने लोग हैं बढ़िया तो सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। बिहार गवर्नमेंट के अंदर 10% आरक्षण केवल नाम का है, आरक्षण देगा केवल एज का, तो क्या केवल एज का क्राइटेरिया ही एक सर्विसमैन के लिए काफी है? जो आदमी 10 साल 15 साल पढ़ाई छोड़ दिया, देश क्या सेवा वो करके कर सकता आया, है हर चीज? जो आदमी देश सेवा करके आया 17 साल 15 साल नौकरी करके आया, अब उसको दोबारा एज क्राइटेरिया अगर मिले तो कैसे होगा? अभी अनदेखा दुर्व्यवहार हो रहा है मैडम, ये बिहार में दुर्व्यवहार हो रहा है हर फौजियों के साथ। अभी और जैसे फौजी बिहार त्रस्त एसआई का सर, एक मिनट, अभी बिहार एसआई का वैकेंसी निकला हुआ है, नवंबर 9 तक या 5 तक उसका टाइम है, उसमें भी हाँ 5 नवंबर तक, उसमें भी एक सर्विसमैन का दिया इन्होंने कोटा, उन्होंने एज का प्रेफरेंस दिया है। बाकी क्या एक 40 साल का आदमी एक 20 साल के बराबर दौड़ सकता है? हमारे फौज में अगर आज भी दौड़ाया जाता है तो एज क्राइटेरिया होता है, दुर्भाग्य एज के हिसाब से पिछले दौड़ाया जाता 12 साल से BMP 16 जो इस खास फौजियों के लिए बना है, उसके अंदर भी भर्ती नहीं लिया गवर्नमेंट ने 12 साल से, तो क्या है ये? तो मैं नीतीश जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनसे आग्रह करूंगा, फौजियों के लिए सोचिए श्रीमान, फौजी त्रस्त है आपके राज्य में। हाँ 10% कोटा दीजिए, BMP 16 का भर्ती लीजिए, ताकि फौजी को रोजी रोजगार दीजिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से खिला सके, अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से कर सके। जो देश का सैनिक रहा है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए। आगे का करे चाहे ना करे। मेरा नाम विभास कुमार ठाकुर हुआ। ठीक है, आगे का क्या, मैं नालंदा जिला से आया हूँ मैडम। आगे का क्या है? आपका परिचय? मैं एक तार में संजीत कुमार दानापुर कैंट से आया हूँ। ठीक है, मेरा केवल अब एक ही चीज है, आगे जो करेंगे वो करेंगे, क्या नई भर्ती निकालेंगे, क्या आरक्षण देंगे, अभी तक तो नहीं दिया, आगे हम क्या आशा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम केवल SBI के लिए अभी यहाँ खड़े हुए हैं हम लोग। अभी हमको केवल और केवल SBI के ऊपर जवाब चाहिए। SBI का ये रिक्रूटमेंट कैंसिल और रद्द होना चाहिए, दोबारा फिर से जारी कीजिए आप। ठीक है, हमारी तरफ से आपने 30 तारीख को प्रोसेस होता है तो नहीं, तो इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले जहाँ यहाँ पर वैकेंसी रिक्रूटमेंट चल रही है वहाँ पर फिर जाके एक बार हम लोग फिर वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ खड़े होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसके बाद 30 तारीख से कोर्ट का भी कार्रवाई शुरू है। हम लोग कोर्ट केस दोबारा अगेन रिपीट करेंगे इसी के ऊपर, और इसके ऊपर कैसे भी करके इसको हम कैंसिल कराने की कोशिश करेंगे।